गाइस मेरे को ना बड़ा मजा आता है जब किसी अननोन के बारे में मैं कुछ प्रेडिक्ट करूं और वो आगे जाके सच कर देता है उस चीज को। श्रेया को देख के मेरे को हमेशा ऐसी फीलिंग आई थी दैट शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड। मैंने ये मेंशन भी किया है अपने वीडियोस में, बट कल जैसा वो खेली है। चलो लास्ट टास्क में तो तुम ये बोलो कि डब्बे पलटने थे, वो थोड़ी फास्ट निकली और उसने कर दिया, बट कल वाले टास्क में तो दे हैड टू लिफ्ट द बॉडी वेट ऑफ देयर सेलमेट। मेरे को लगता है वहां पे सबसे हेवीएस्ट में से एक राम कपूर होंगे, यस, एंड देन शिल्पा शिंदे। बट श्रेया ने क्या उठाया है भाई, दैट वाज सो अनएक्सपेक्टेड। मेरे को लगा था कम से कम धीरज के पहले तो गिरा ही देगी, बट शी जस्ट एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस एंड इट्स सो अमेजिंग टू वॉच हर प्ले। कुछ भी बोल लो लड़की के बारे में, गेम तो तगड़ा खेलती है, इतना तो एडमिट करना पड़ेगा। श्रेया सुपर, कांग्रेचुलेशन, प्लीज सपोर्ट द लायन। आप सबसे पहले पीछे चली गई और आपने वो स्ट्रेटेजी अपनाई विच वर्क फॉर यू। सर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अपने जिम में आर्म रेसलिंग वाला जो कंपटीशन होता है वो जीती थी। मैं 7 साल से जिम जा रही हूँ, तो मेरा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। वेल डन। नहीं, श्रेया के बॉडी पे मसल्स दिखते हैं, लीन मसल्स दिखते हैं, जो कि बहुत साल वर्कआउट करने के बाद ही आता है, इतनी जल्दी नहीं आता है। मैंने उसका कोई तो डांस वीडियो देखा था रील्स पे, और मैं पूरे डांस वीडियो में उसके बस स्क्वाट्स देख रही थी और हैमस्ट्रिंग्स देख रही थी। क्या सही बना रखे है उसने, और उसके आर्म्स भी बहुत टोन्ड है। मैंने श्रेया का एक बहुत पुराना वीडियो देखा था जिसमें शी लुक्ड लाइक अ टोटल डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, बट हाउ शी लुक्स नाउ इज द रिजल्ट ऑफ जिम एंड मे बी सम प्रोसीजर्स, बट जिम मेजरली। उसके बॉडी को देख के ही लगता है दैट शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। और इसको आकांक्षा बोल रही थी बाहर होती ना कुत्तों की तरह मारते तुझको। She needs to think twice. बाहर होती तो क्या पता श्रेया बजा देती उसको बहुत गंदा, अगर श्रेया चाहती तो। मेरे को नहीं लगता श्रेया will ever stoop to that level। वो उसको ट्रिगर करने में लोगों को बहुत मजा आता है, बट वो कभी भी इतना चीप तो नहीं जाएगी कि किसी को मारने लगे और फिर बाद में बोले मेरा तो ट्रॉमा हिट हो गया। आकांक्षा का ये बहुत क्रेजी चीज है भाई, वो हर शो में शी इज द फर्स्ट वन टू अटैक एंड देन शी इज लाइक मेरा तो ट्रॉमा ही हिट हो गया ना। भाई इनको बात बात पे ट्रॉमा हिट हो जाता है। तुम्हारा असली ट्रॉमा तो तुम्हारे साथ है, तुम तो उसके साथ रजाई के अंदर घुस के रोमांस करती हो, तब तुम्हारा ट्रॉमा हिट नहीं होता। और कल जब श्रेया जीती तो चौधरी का चेहरा दिखा रहा था, ऐसे सूख गया था, बिल्कुल एकदम जलन दिख रही थी चेहरे पे, बट शी कुड नेवर डू दैट। एकदम सबसे कम बॉडी वेट वाला इंसान भी पकड़ा देते ना, तभी भी वो नहीं जीती। आज तक एक टास्क नहीं जीती है वो खुद के बल पे। मुंह चलवा लो उससे, बातों बातों में वो जितनी लंबी फेंक दे, जितना तगड़ा बता दे अपने आप को, होना जाना कुछ नहीं है शरीर से। मैं जेन्युइनली बताऊं तो आई स्टार्टेड वाचिंग लॉकअप बिकॉज यू गाइज आस्क्ड मी टू, बट अब मेरे को मजा आ रहा है देखने में, क्योंकि लोग गेम खेल रहे हैं और श्रेया का गेम देखने में मजा आ रहा है। आई नो शी स्टिल बीन अ बिच समटाइम्स, कभी कभी कुछ चीजें वो वैसी बोल रही है कि लग रहा है कि मत कर, मत बोल प्लीज, बट वो जैसा गेम खेल रही है वो देखने में बहुत मजा आ रहा है भाई। अभी तक कोई श्रेया की जगह कोई लड़का होता तो उसको मास्टरमाइंड बोल के एडिट्स बन रहे होते उसके लिए। श्रेया और लैला की वजह से ही मेरे को बस ये शो मजा आ रहा है देखने में, अगर ये दोनों नहीं होते मैं नहीं देखती। सर अगर ये करना था तो फिर तो बेटा मुझे मत बताइए। मैं तो नहीं, मैं बता रहा हूँ। कंट्रोलर डिपेंडेंट नो टास्क है, उनको ऊपर तू छोड़ समझा ना, तू मेरे साथ ये नाटक मत कर। उसमें वेट ही नहीं था सर, और मतलब नो हमारा नो तो कुछ आया दैट नहीं। यू कैन नॉट डिसाइड, यू कैन नॉट डिसाइड दैट। But can I tell you something? I like Ritesh Deshmukh as a host so much. उन्होंने पहले योगेश को ऐसे डांटा, योगेश ये बात इसलिए बोला क्योंकि बाद में पता चला कि जो सेलमेट है उसका हाफ द बॉडी वेट आपको उठाना है और वो बॉक्स भी धीरे से गिरेगा ताकि आपके शोल्डर्स को शॉक ना लगे, जो कि बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर था टीम की तरफ से। मतलब बहुत अच्छी चीज है ये, इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ द कंटेस्टेंट्स। और राम कपूर कहाँ शुरू में सिर्फ पानी के लिए तड़प रहा था, लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मेरे को। रितेश मैं देख रही हूँ कि भले किसी को डांट भी दे रहे हैं, जैसे आकांक्षा को भी लास्ट एपिसोड में डे बैश्ड सो बैडली विच शी डिजर्व्ड टोटली, लेकिन उसके बाद डे मोटिवेटेड हर ऑल्सो कि अभी 2 ही हफ्ते बीते हैं, 4 हफ्ते आपके पास हैं टू रिडीम योरसेल्फ, विच इज ग्रेट भाई। क्योंकि बाकी रियलिटी शोज में मैंने ऐसा देखा है कि एक बार अगर कोई मत्थे चढ़ जाता है तो फिर हमेशा हर वीक ही उसको बजाते रहते हैं, उसको मोटिवेट नहीं करते, उसके बारे में अच्छा नहीं बोलते हैं। बहुत ही मतलब क्लियर होता है बायसनेस कि हाँ ठीक है एक ही जन को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। बट लॉकअप में मेरे को वैसा नहीं लगा, जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज लग रही है इस शो के बारे में। आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट
माई सेल्फ टू लाइक दिस शो। योगेश को भी कल उन्होंने डांटा कि मेरे साथ ऐसा मत करना, और उसके बाद वो प्यार से उसको हक भी किए ताकि बाहर योगेश को हेट ना मिले एक छोटी सी चीज की वजह से। मैं आपको ऑफेंड करूँ करके ऑफेंड बिल्कुल नहीं करता सर, मुझे सुन तो लो एक बार सर प्लीज। आपको ऑफेंड करूँ करके ऑफेंड नहीं करता, बारी कर देता हूँ, मेरे को फिर अंदर जाके बहुत बुरा लगता है। प्रॉब्लम है, चलता है 100% नो प्रॉब्लम। योगेश ना सीख गया है, मैं बता रही हूँ तुमको एक बार में वो सीख गया है। जब वो स्प्लिट्स आया था ना तब वो भी थोड़ा ऐसा एरोगेंट लगता था, बट धीरे धीरे मेरे को समझा कि मतलब सनी से भी उसने जब जबान लड़ाया था, याद है उसको, बहुत ये लोग बाहर जाके भी सनी उसके बारे में बेकार चीजें बोल रही थी जो कि उसको नहीं करना चाहिए। सनी इस बार बहुत पर्सनल हो रही थी स्प्लिट्सविला में, जो कंटेस्टेंट्स उसको नहीं पसंद थे उनके लिए वो बाहर जाके भी गलत चीजें बोल रही थी, जबकि गेम शो में लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे एंड दे विल एक्ट वेरी डिफरेंटली ऑन द शो दैन दे आर इन देयर रियल लाइफ। तो होस्ट का रियल लाइफ में किसी भी कंटेस्टेंट को लेके कमेंट पास करना इज सो नॉट फेयर, क्योंकि तुम्हारा अगर फैन बेस थोड़ा सा भी ज्यादा है कंटेस्टेंट से, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता है, तो तुम्हारे वजह से उस कंटेस्टेंट बेचारे को हेट मिलेगा कितना, और वो तो नया है अपने करियर में। पीपल मेक मिस्टेक्स। हिमांशु को और योगेश को कितना गंदा टारगेट किया था शो वालों ने, कितना गंदा बजाते थे भाई इन दोनों को, इतना गंदा लगता था देख के कि यार ठीक है यार जो भी कर रहे हैं शो में कर रहे हैं। सनी बाहर भी जाके इन लोग के बारे में बहुत बेकार चीजें बोलती थी, उसके ओपिनियंस सिर्फ शो को लेके होने चाहिए थे, कंटेस्टेंट रियल लाइफ में क्या कर रहे हैं उसको लेके नहीं होने चाहिए थे। पर्सनल क्यों जा रही है फिर, अगर उसको भी पर्सनल रिमार्क्स देने लगे कंटेस्टेंट्स तो शी विल नॉट फील गुड अबाउट इट। ये चीज मेरे को रितेश की बहुत ज्यादा अच्छी लगी, मतलब he earned my respect। इसके पहले तक I did not watch him host any show, but I think he is an amazing host। और योगेश भी सीख गया है, एकदम इंस्टेंटली सॉरी बोल रहा है और फिर बोला था मेरे को अंदर जाके बहुत बुरा लगता है। और योगेश इज अ यंग गाय भाई, मैंने तो बोला है पहले ही कि वो गलतियां करेगा बट सीखेगा भी, और भले उसने एक रिलेशनशिप में गलती कर दी बट ही सीम्स लाइक अ नाइस ह्यूमन टू मी। वो अगर रियलाइज भी कर लेना कि उसने पास्ट में गलती करी है तो वो दोबारा उसको नहीं करेगा, और वो एडमिट भी करे। तो अभी तक ये लोग एडमिट नहीं करते कि इन लोगों ने गलत किया था रूरू के साथ। योगेश एकदम फूक फूक के कदम रख रहा है कि बाहर जरा सा भी हेट ना मिले इसको। इस बार एक बार भी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि योगेश बहुत ज्यादा बोल गया है, ऐसा लग रहा है योगेश बाहर से एकदम मन बना के गया था कि नहीं 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 इस बार एक कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए मेरे को। एक चीज उसने शिल्पा को जो बोली थी सीनियरिटी मेरे जूते के नीचे, उसका जो जस्टिफिकेशन योगेश ने बाद में दिया वो भी मेरे को फेयर लगा। वो बोला कि मैं कोई अपने करियर में कितना अच्छा कर चुका है उसको देख के उसको रेस्पेक्ट नहीं कर सकता अगर वो मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ अच्छा नहीं है। तो कि मैं माधुरी जी के पैर भी पड़ जाता हूँ, पैर भी दबा देता हूँ, राम सर को गले भी मिलता हूँ, उनको इतना रिस्पेक्ट भी करता हूँ, बाकी बड़े लोगों से भी आप लोग पूछ लो, मैं उन लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अगर कोई मेरे से रिस्पेक्ट डिमांड करेगा बिना अच्छे कर्मों के तो सॉरी मैं वो नहीं कर सकता। वो मेरे को बहुत ही फेयर चीज लगी, क्योंकि योगेश शुरू से ही शिल्पा को पसंद नहीं करता है। उसका वो जो चीज उसने करी है 10 साल किसी को मतलब एक फालतू के केस में फंसा के, मैं भी कभी भी ऐसे इंसान को पसंद नहीं कर सकती। तो योगेश जस्ट केप्ट इट क्लियर कि उसको शुरू से ही शिल्पा नहीं पसंद है। उसने आज तक एक बार भी शिल्पा का नहीं चाटा है कि मेरे को फैन बेस मिल जाए या कुछ भी। वो बहुत ही क्लियर रहा है शुरू से कि he just does not like her and I really respect him for that, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये 10 साल किसी का खराब कर देना, और उसके बाद ये एरोगेंस भी कि मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। मैं आप सब लोगों को बार बार बोल रही हूँ, कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि क्या हो रहा है। मेरा डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी जब मैं देखता हूँ कि लोग भूखे होने वाले और ये हमारे मेरे से आधे एज के, मुझे मेरे बच्चे याद आ जाते हैं और तब मैं बहक जाता हूँ। आपके बच्चे इतने गलत है होते हैं कभी कभी। जो इंसान गंदा कर रहा है उसके साथ सब कुछ कर रहे हैं, और कल अगर रितेश जी और फराज जी नहीं आते और ये नहीं होता वही चीज एक्सटेंड होती है। ये आप सही बोल नहीं, पता है क्या मेरी गट फीलिंग ये है कि अगर योगेश और आकांक्षा इसको मैम बोल के इसके आगे पीछे करते रहते ना जैसे श्रेया करती है तो इसका ईगो सेटिस्फाई होता। तब इसको अभी क्या लग रहा है कि मेरे एक चीज को लेके बार बार मेरे को ताना मारा जा रहा है, मैं तो अपने आप को रिडीम करने आई थी, मैं तो अपने आप को अच्छा दिखाने आई थी दुनिया के सामने, लेकिन ये दो लोग उसी चीज के पीछे पड़े हुए और मेरे को बार बार ताना मार रहे हैं कि किसी आदमी की जिंदगी खराब कर दी ये वो। तो शिल्पा को अपने आप में गंदा फील हो रहा है कि मतलब ये लोग मेरी सुन कैसे नहीं रहे, और शिल्पा
वैसी इंसान लगती है कि उसको चाहिए कि उसके चमचे बन के फिरते रहे लोग उसके आगे पीछे। और योगेश और आकांक्षा बिल्कुल वैसे नहीं है। योगेश तो चलो एक टाइम को आकांक्षा के साथ भी इसीलिए है, मेरे को ऐसा लगता है, बट आकांक्षा वैसी नहीं। आकांक्षा खुद शिल्पा जैसी ही है कि लोग उसके आगे पीछे घूमते फिरते रहे, वरना वो उन लोगों को पसंद नहीं करेगी जो नहीं घूम रहे हैं उसके आसपास और जो नहीं उसका गुणगान कर रहे हैं। और इसीलिए बस इन दोनों की नहीं बनती, क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट एक दूसरे जैसे हैं। और ये राम कपूर, मेरे को लगता है ना ऐसे ही ये टीवी के सबसे बड़े एक्टर्स में से नहीं है। ही इज वेरी गुड एट एक्टिंग। मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके स्टैंसेस बिल्कुल अलग होते हैं जजमेंट डे के पहले तक, और उसके बाद बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। अब तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि ही इज ट्राइंग टू करेक्ट हिमसेल्फ, बट मेरी गट फीलिंग है ये कि आई रियली डोंट थिंक दैट ही इज अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग इन रियल लाइफ, बट हियर ही इज एक्टिंग टू बी लाइक वन। व्हाट डू यू ऑल थिंक? मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में। क्या है मेरी? इसको सुनो, क्या है मेरी? ये तुम्हारी औकात ही ऐसी है, तुम यही बात करोगी। तुमने धीरज और योगेश को देखा, जैसे ही शिल्पा ने औकात वर्ड बोला ना, दोनों ऐसे पीछे घूम गए कि भाई साहब इसको कौन समझाए। मेरे को लग रहा है ना धीरज को भी शिल्पा बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। वो बस बोल नहीं रहा है कि हाँ ठीक है, सेम इंडस्ट्री में रहना है, जो भी नाम कमाया ठीक है यार। धीरज बोल नहीं रहा है बस, हाँ यार धीरज बोल नहीं रहा है। रियाज जैसा ही तो है, इससे अच्छा रियाज को रख लेते हैं। उसकी फैन फॉलोइंग जो भी आती, जो भी व्यूअरशिप मिलता है उसके साइड से। औकात निकाली, जो बता रहा है, जो समझा रहा है उसको सुनो। और आपकी औकात जो भी है, मैं यहाँ पर हूँ, यही मेरी औकात है। आपको मेरी, तुम लोगों के साथ हूँ, यही मेरी औकात है। मैं भी तो आपके सामने ही हूँ। वही तो मतलब सेम औकात है ना। लेकिन आकांक्षा जवाब अच्छा दे रही थी शिल्पा को। भाई शिल्पा वर्सेस आकांक्षा होगा तो अगर आकांक्षा बिलो द बेल्ट नहीं गई, जैसे वो इसीलिए बच्चे नहीं है तुम्हारे वाला रिमार्क था, वो बहुत गंदा था। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे तुम पे आएंगी, और एक लड़ाई हमेशा नीच इंसान ही जीतता है। तो मेरे को नहीं लगता कि जीतना जरूरी है। लेकिन कल जो इन लोग की लड़ाई हुई है ना शिल्पा और आकांक्षा की, उसमें आकांक्षा ने क्या ही कड़क जवाब दिया, मजा आ गया देख के। आपको मेरी, तुम लोगों के साथ हूँ, यही मेरी औकात है। मैं भी तो आपके सामने ही हूँ। वही तो मतलब सेम औकात है ना। तो बस ये नौकर चाकर वाला मेरे सामने मत लाना। नौकर चाकर नहीं, look at your finger, okay, down this finger। भगवान को है मेरी फिंगर। Oh my God, oh my God, ऊपर जा रही है मेरी फिंगर। डिपेंडेंट बना है, ऊपर जा रही है। सुधर जाओ लड़की, सुधर जाओ। मैम आपको 50 साल लग गए सुधरने में, और मेरे को तो अभी 22-23 है। इस उम्र में तुम हो, 50 साल में तुम क्या बनोगी? आपसे बड़ी। और ये तो कुछ भी नहीं था, आगे जाके और भी तगड़ा तगड़ा जवाब दिया आकांक्षा ने। ये वाले बैंटर में आई एम ऑन द साइड ऑफ आकांक्षा, सही जवाब दिया शिल्पा को बहुत। और शिल्पा बहुत ट्रिगर होती है आकांक्षा से, बहुत ज्यादा। एंड नॉट बिकॉज आकांक्षा डज नॉट बिहेव, ओनली बिकॉज आकांक्षा शिल्पा के आगे पीछे नहीं करती है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट। Honestly, he's such a good, respectful cellmate है, and I will miss you because I'm usually मैं ना वो टाइप की लड़की हूँ, मुझे पूरा OCD है, मैं comfortable नहीं होती किसी के साथ, but honestly you made me very comfortable, very safe, very respectful, and thank you so much. And मुझे थोड़ा मिस हो रहा है कि लाइक मैं पैम को मेरे सेल में नहीं रहेगी, और मैं जो मिस करूंगा सबसे बड़ी चीज वो है कि वो सुबह सुबह उसका चेहरा जो क्यूट सा गुड मॉर्निंग, और इसकी वो जो ब्रा लेकर आती है वो मिस कर। भाई पैम मेरे को वैसी लगती है कि नाटक कर रही है बहुत ऐसा खुश खुश रहने का, बट दिमाग में कुछ और चीजें चल रही हो। गेम के लिए वो दोस्ती वोस्ती पे लात मारे वैसी वाली लगती है मेरे को, चोटी लगती है वो एकदम, बट शी इज फन टू वॉच। मेरे को याद है लैला रियाज को ये बोल रहा था, क्योंकि रियाज इधर उधर नहीं करेगा ये सोच के कि मेरे को तो पैम बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बस उससे इसलिए अच्छे से रहता हूँ क्योंकि उसको मेरा सीक्रेट पता है, वरना उसको एक कैमरा की अटेंशन नहीं मिलने देता। और इस बारे में बात नहीं हुई थी जजमेंट डे पे। मेरे को ऐसा लगता है कि फरहा और रितेश बहुत पसंद करते हैं लैला को, पता नहीं रितेश का, बट फरहा तो डज। तो वो लोग ना लैला को बहुत ऐसे लाइट में दिखाते हैं दैट ही इज वेरी इनोसेंट। लैला इज चालाक एज वेल, ही इज प्लेइंग हिज गेम वेरी नाइसली। वो सीक्रेट के लिए बस पैम से अच्छा बन के चल रहा था। अभी तो उन लोग का दिखा भी दिया प्रोमो में कि लड़ाई होने वाली है। मेरे को तभी पता था जब बोला था ना इसने, लैला ने ये स्टेटमेंट रियाज को, मेरे को तभी पता था इन लोग का आगे चल के लड़ाई होने वाला है। अब मेरे को देखना है कि एग्जैक्टली हुआ क्यों है, और पैम के इसके बाद लैला का सीक्रेट रिवील करती है। मजा आएगा देखने में। ओए ये कहाँ से उड़ गई? नहीं 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 नहीं, मेरे को इससे भी ज्यादा फनी ये लगा कि जैसे ही लैला घुसा
पटाख से कुछ स्नैक उठाया, खाया और फिर पढ़ा वो। और जो एंड में वो बोलता है कि देखो मैंने सारी हथकड़ियाँ छुपा दी हैं, अब आगे क्या लिखा था मेरे को याद नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह भूखे पेट मैंने पढ़ा है, तो जेलर साहब मेरे को माफ कर देना, रितेश भाई माफ कर देना, मेरे को बिल्कुल याद नहीं आगे क्या लिखा था भाई। वो मेरे को बहुत फनी लगा। भाई क्या एक्टिंग करी आगे लैला ने, जैसे नींद में था वो बिल्कुल। ये वाला पार्ट भी मजेदार था, सिर्फ लैला को ये करना था और भाई उन लोगों ने ढूंढ दिया। मेरे को नहीं लगा था वो लोग ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ऐसा कुछ लिखा था ना कि आपको छुपाना है और किसी का हेल्प नहीं करना है ताकि उनको मिले। तो लैला ने हेल्प तो नहीं करा, वो सबका काउंट कर रहा था कि तुमको कितने मिले, तुमको कितने मिले। लेकिन मतलब एट रिस्क जाएगा क्या लैला, क्योंकि लोगों को मिल गया, वो नहीं मिलना चाहिए था ना शायद। नहीं, मैंने नहीं कहा कि आप हर्षद के साथ बात ही नहीं करोगे। आई सेड हर्षद के साथ मुझे आप बैठे हुए नहीं चाहिए। घर में बहुत सारे लोग हैं, नॉट नेसेसरी। मैंने नहीं कहा मेरे से आओ हम बात करते हैं, मुझे नहीं, आप वही कह रही हो इनडायरेक्टली। छी भाई, एकदम घटिया आंटीज नहीं होते, एकदम घटिया। मैं सही बता रही हूँ, मेरी बड़े लोगों से बहुत अच्छी बनती है, बातचीत होती है अच्छे से, ठीक है, बट एकदम घटिया किस्म की आंटीज होती है ना, जिनको देख के ही लगता है कि इसको मैं बिल्कुल रास नहीं आ रही, लेकिन फिर भी ये हंस के आ रही है मेरे से बात करने। वैसे लोगों से तो मैं दूर रहती हूँ, दूर से प्रणाम नहीं करती हूँ, मैं बस ऐसा इग्नोर कर देती हूँ। तो वैसे ही किस्म की शिल्पा लगती है। मतलब अगर ये कोई मेरे पड़ोस की आंटी होती ना, तो इसको मैं उसी कैटेगरी में काउंट करती और इसको भी दूर से प्रणाम नहीं करती मैं। ये शिवांगी को भी बस इसलिए सिखा रही है कि हर्षद से बात कम करना है ताकि वो शिल्पा से बात करे। और शिवांगी को भी ये इसलिए पसंद नहीं करती है क्योंकि शिवांगी उसके आगे पीछे नहीं करती है। ये कितनी इगोइस्टिक चीज है करने का, मतलब कितना गंदा लग रहा था ये देख के कि उसको कुछ पावर मिला तो वो इस तरीके से यूज कर रही है कि एक थर्ड पर्सन से तुमको बात नहीं। क्यों भाई? और एक तो हर्षद और इसका ड्रामा, भाई ये जाके रोने ही लगी। ये लोग एक दूसरे को डेट ही कर रहे हैं, तुम लिखवा के ले लो मेरे से, क्योंकि इतना ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता है किसी मेल फ्रेंड से कि उससे बात नहीं हो रही है, देख तो पा रहे हो ना तुम। और शिल्पा ने बोला कम बात करना है, तो ठीक है, जेल विद द इनमेट्स। इतना क्या भाई बोल दिया है, थोड़ा कम बात करने तो रोने ही लगी। भाई ये पक्का प्यार में है उसके। पहले मेरे को लग रहा था हर्षद सिर्फ इसके पीछे पड़ा है, लेकिन अब लग रहा है शिवांगी भी उसके पीछे पड़ी है। और शिवांगी ने ऐसा इनडायरेक्टली श्रेया को बताया था ना दैट शी इज एंगेज्ड। आई डोंट नो इफ दैट स्टेटमेंट वाज ट्रू, बट इफ इट वॉज आई थिंक इट्स हर्षद। कर रहे हो आप, और ये अच्छा करो। बोलने के और तरीके भी हो सकते हैं 100%। अब आप व्यास का सोचो, कितनी बार उसको बोला तू दिख नहीं रहा, तू दिख नहीं। ब्लडी तुमने तो यहाँ पे उसका मेंटली हैरेस कर दिया, उसको दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। ऐसे नहीं उसके 27 मिलियन फॉलोवर बन गए। दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। क्या दिखते हो, क्या करे? यहाँ पे रील बनाना थोड़ी ना शुरू कर दे, और मैं यहाँ पे अपना भारत पे चलाना थोड़ी ना शुरू कर दे। QR कोड लगाऊं, ये बिजनेस करना है। मेरे को तुम लाए थे इस चीज के लिए, जैसी मैं हूँ, मैं क्वेश्चन भी मैं पूछूंगी। हाँ, दिल्ली में जाके बताऊंगी सबको, ये होता है सेलिब्रिटीज में। बताऊंगी चीजें खाने में क्या खाया आज? आलू सूप, गाजर, मटर। माधुरी तू ये कर रही है, माधुरी तू ये कर रही है, तू श्रेया की शैडो बन गई है। भले मेरे को कोई जरूरत नहीं है, वो हम प्यार करते हैं, मतलब प्यार इन द सेंस कनेक्शन है, कनेक्शन। मैं तो भाई माधुरी जी का ये रैंट इतना क्यूट था, आई फेल्ट लाइक हगिंग हर थ्रू द स्क्रीन। इतने टाइम तक चुप चुप रही, और वो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई एकदम प्योर हार्टेड है, वो किसी के लिए भी दिल से कुछ भी बोलती हैं, करती हैं। रितेश जब योगेश को डांट रहे थे तो माधुरी जी बीच में आके बोल रही थी बार बार योगेश को कि नहीं आप ऐसे बात नहीं कर सकते होस्ट से, आप उनको गेम नहीं समझाओगे। मेरे को लगता है ओनली बिकॉज शी डिड नॉट वांटेड रितेश टू से हार्श थिंग्स अबाउट योगेश, इसीलिए वो ही योगेश को डांट रही थी। ऐसा होता है ना कभी कभी कि मतलब मम्मियाँ पापा बहुत ज्यादा आप पे गुस्सा ना कर जाए, इसीलिए मम्मी लोग बीच में बोलती है कि चलो सॉरी बोलो, ऐसे नहीं करना होता है, तुम गलत किए, ऐसा वैसा वैसा कर रही थी माधुरी जी। शी इज वेरी क्यूट यार, शी इज वेरी क्यूट। मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि मेरे को इतनी अच्छी लगेंगी माधुरी जी। जिसकी वजह से आई हो ना, वो बेचारा समझा रहा है। किसकी वजह से आई हो? किसकी वजह से आई हो? और आप किसकी वजह से आए हो? फेक विक्टिमाइज करके एक आदमी की जिंदगी खराब करके आए हो। ओ खराब हो गई, ले ले ले, ये उसको जाके करना। ले 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 ले, ले 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 ले।
ये क्या है बातें? अले ले ले आवाजें क्यों निकाल रहे हो? ओले ले ले कोई बटन दब क्या? तुम छोटी हो ना, तुम बेबी हो ना? नहीं आपसे तो लग कोई बटन दब गया, मस्त था भाई, कोई बटन दब गया, बहुत गजब था। देखो आकांक्षा को ये तो नहीं बोल सकते कि वो योगेश की वजह से आई है। शो वालों ने ये डिसाइड किया था वो ट्रायंगल बनाने का और ये सीन क्रिएट करने का, बट आकांक्षा को सोली बहुत ज्यादा पसंद किया गया बाहर, तो आकांक्षा को ये ताना नहीं मार सकते कि वो किसी और के वजह से आई है। इनफैक्ट योगेश जो एंड टाइम्स में बोला था दैट ही लाइक्स आकांक्षा, वो मेरे को ऐसा लगा था कि आकांक्षा का फैन बेस के लिए बोला था उसने कि बहुत हेट मिल गया भाई, अब नहीं चाहिए, अब इसको बोल ही देता हूँ कि आई लाइक हो। और आकांक्षा ने एकदम सही नर्व दबाया है बार बार शिल्पा का ये बोल के, क्योंकि उसको भी उतना ही डिसगस्टेड फील होना चाहिए फॉर द अनदर 10 years जितना उन बेचारे को हुआ होगा जिन पे इन्होंने फालतू का केस लगा रखा था। वी कैन नेवर इमेजिन भाई, ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी के लिए भी। अगर 10 साल उन्होंने ये झेला है अपने नाम पे, वो कैसे फेस करते होंगे अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, ये जानते हुए कि वो फेक कंप्लेंट है। यहाँ पे तो आई एम ऑन द साइड ऑफ आकांक्षा। व्हाट डू यू ऑल थिंक? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू इट। मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वन गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।